आज फिर से एक नई प्रेम कहानी को लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं बताऊँगा। अक्सर आपने देखा होगा, जो अरेंज मैरिज होती है, घर वाले जो शादी करवाते हैं, ज़्यादातर ऐसे शादी में दिक्कत आती है, तकलीफ़ें होती है। ऐसा नहीं जो प्रेम विवाह में नहीं होता है, प्रेम विवाह में भी होता है, जहाँ पर लड़का लड़की अपना पसंद का शादी करती है। फिर उसके कुछ दिन जाने के बाद ही दोनों के बीच में विवाद होने लगता है, और ये भी कहता है जो मेरी गलती हुआ, जो मैंने तुमसे शादी किया। एक दूसरे से ये कहते ही है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। लेकिन आज की कहानी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। क्योंकि यहाँ पर अरेंज मैरिज तो होती है, होने के बाद लड़का जो होता है, जो व्यक्ति होता है, वो अपने पत्नी को लेकर, क्योंकि वो जॉब किया करता था, जहाँ पर जॉब करता था, वो नौकरी करता था, वहाँ पर लेके चले जाते हैं। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है, और दिन ब दिन बीत रहा था तो एक दूसरे को समझने भी लगे थे। फिर उसके बाद उस आदमी का, उस व्यक्ति का एक दिन एक दोस्त आता है, और आने के बाद उसके पत्नी को देखता है। देखने के बाद कहता है, जो तेरी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा तेरा ख्याल रखता है, तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे अरेंज मैरिज में ऐसी पत्नी मिली। फिर एक दिन वो दोनों कहीं घूमने जा रहे थे, पति पत्नी। उसके बाद जो कुछ भी होता है, इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं एक बार सोचोगे, जो हम लोग जो व्यवहार करते हैं, खास करके कुछ लोग होते ही है ऐसा। अगर पत्नी के बच्चा नहीं होता, या फिर पत्नी ठीक से घर का काम नहीं करता, या पत्नी कुछ डिमांड करता है, तो उसके पति के साथ साथ पूरा घर वाले भी उस पत्नी के ऊपर अनप शनप कहने लगते हैं, उस लड़की के ऊपर अनप शनप कहते हैं, गलत तरीके का व्यवहार करते हैं। लेकिन आज के मामले में बिल्कुल उल्टा होता है, और बहुत कुछ सिखाता है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरी घटना आखिर क्या है, और आखिर ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ, जिसके अरेंज मैरिज करवाए थे, और जिस व्यक्ति से करवाया था, आखिर उन्होंने उसके साथ क्या किया था। पूरी कहानी जानने के लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू। तो फिर चलिए जानते हैं पूरी कहानी। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में होता यूँ है, एक विशाल नाम का व्यक्ति होता है। वो अपने परिवार के कहने के अनुसार, वो बहुत अच्छा नौकरी करता था, जॉब करता था। उसके परिवार के कहने के अनुसार वो शादी करता है, बल्कि लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज, यानी घर वाले करवाते हैं। शालिनी नाम का एक लड़की से उसका शादी होता है। अब उसके बाद, क्योंकि एक दूसरे को कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी बातचीत नहीं हुआ, डायरेक्टली शादी हुआ, जैसे अरेंज मैरिज में होती है। शादी हो जाने के बाद वो दोनों साथ रहने लगा। साथ रहते रहते अब एक दूसरे को जानने लगे थे, पहचानने लगे थे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, और एक दूसरे का पसंद नापसंद। शालिनी भी समझ रही थी पति को क्या चाहिए, और विशाल को, और विशाल भी यहाँ समझ रहा था जो मेरी पत्नी को, शालिनी को क्या क्या पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। यानी कहा जाए तो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे, और एक दूसरे का पसंद नापसंद अब थोड़ा थोड़ा जानने लगे थे। समय बीता, दिन बीता। एक दिन होता यूँ है, उस पति का जो है एक दोस्त, सूरज नाम का एक दोस्त, जो उसी कंपनी में जहाँ पर विशाल काम करता था, सूरज उसके घर पर आता है, क्योंकि विशाल ने खुद बुलवाया था। जो मेरी शादी हो गया, तू तो आना ही बंद कर दिया। दावत देता है, सूरज आता है, वक्त पर आता है। आने के बाद वो देखता है कि जो विशाल का पत्नी है, बेहद ही खूबसूरत है, और इस हिसाब से विशाल का ख्याल रख रही थी। सूरज अपने आंखों से देखा, विशाल को कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, विशाल सोच लेता है तो उसके सामने हाजिर कर देता है। इस प्यार को देखते हुए सूरज ने कहा, सूरज का एक गलत फहमी थी जो विशाल को उसने दिया था शादी से पहले।
जब विशाल की शादी के बाद उसके घर वाले ने किया था, सूरज से डिस्कस किया था विशाल, तभी सूरज ने ये सलाह दिया था, जो भाई तू जिस लड़की को जानता नहीं, देखा नहीं, कभी मिला नहीं, तो घर वाले के कहने के हिसाब से तू अरेंज मैरिज करने जा रहा है, क्या तेरा उसके साथ जोड़ी जमेगी? ये बात सूरज ने विशाल को बताया था दोस्त होने के नाते। तो ऐसी शादी मत कर। मैं तो कहता हूँ अगर अरेंज मैरिज करना ही है, घर वाले करवा रहे, तो पहले तू कुछ दिनों के लिए उस लड़की से मिल, बातचीत कर, इधर उधर घूम, तब तुझे पता चलेगा। लेकिन विशाल ये नहीं माना था सूरज की बात। डायरेक्ट शादी हो जाता है और शादी के कई दिनों बाद सूरज को दावत पर घर पर बुलाता है। सूरज ये देखता है कि विशाल का पत्नी खूबसूरत तो है, साथ ही में विशाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। उसको गलतफहमी का एहसास होता है, जो ऐसा नहीं जो मैंने सोचा था, जो लव मैरिज में ही एक दूसरे का ख्याल रखता है, यहाँ तो अरेंज मैरिज में बिल्कुल अलग ही समझ में आ रहा, अलग ही दिख रहा था। वो जो पत्नी जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं और पति को क्या ज़रूरत है वो पहले से ही उसके सामने ला कर रख रही है। ये सब देखते हुए सूरज ने विशाल से कहा, जो विशाल तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे ऐसा पत्नी मिला। एक तो खूबसूरत है ही, तेरे घर वाले ने बहुत अच्छा लड़की से करवाया शादी, और तेरे ख्याल इतने अच्छे तरीके से रख रहे हैं। कोई तो लव मैरिज में भी जिससे शादी करता है, जो जिसे जानता हो पहले से, वो भी इतना ख्याल नहीं रखती। ये बात विशाल को सूरज कहता है। सूरज उसका थैंक यू कहता है और ये भी कहता है कि तूने बोला था जो अरेंज मैरिज में ऐसा लड़कियां नहीं मिलती। दरअसल ये सब एक मन के अंदर वहम रहती है, जो अरेंज मैरिज में अच्छे लड़की नहीं मिलता। ये आजकल का दौर है, जो एक दूसरे को जानते हैं, जान लेना, फिर लव मैरिज में शादी करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। सूरज वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बीतता है, पति पत्नी का प्यार और ज़्यादा पड़बन चढ़ा विशाल और शालिनी के बीच में। फिर एक दिन सूरज बल्कि विशाल अपनी पत्नी से कहता है, जो बहुत दिन हो गया मेरा मन कर रहा है जो कई जगह पर घूम के आए। ये सुनने के बाद ही विशाल की पत्नी जो है शालिनी, वो भी कहता है, जो मेरा भी मन कर रहा था, मैं आपको बोलने वाली थी, जो कई दिन हो गया हम लोग घूमने नहीं गए, बाहर नहीं गए। यानी दोनों का ख्याल भी मिलते जुलते अब मिल रहा था। तो दोनों तय करते हैं और एक दिन सुबह सुबह, क्योंकि विशाल के पास गाड़ी हुआ करता था 4 व्हीलर, एक दिन सुबह सुबह विशाल अपनी पत्नी शालिनी को लेकर घर से निकलते हैं कहीं घूमने जाने के लिए। अब हाईवे से जा रहा होता है। हाईवे से जब जा रहा था, गाड़ी का स्पीड बहुत तेज़ रहती है, फास्ट रहती है। ऐसे हाईवे में जो गाड़ी चलती है उसके स्पीड ज़्यादा ही रहती है। कहीं दूर जा रहा था घूमने के लिए, स्पीड से जा रहा था। अचानक एक हादसा होता है। विशाल की गाड़ी जो है, विशाल के गाड़ी में पति पत्नी के अलावा कोई नहीं था। ऑफिस से छुट्टी लेकर जा रहा था, कुछ दिनों का छुट्टी लिया। अचानक एक बड़ी गाड़ी से उसका गाड़ी टक्कर हो जाती है और इस टक्कर में बहुत ज़्यादा दोनों को चोट पहुंचता है। विशाल तो उसी जगह पर बेहोश हो जाती है और विशाल को कुछ ख्याल नहीं रहता, होश ही नहीं रहता। तो कैसे क्या हुआ नहीं हुआ उसे क्या पता चलेगा। उसके बाद जब विशाल को होश आता है तो देखता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर है। उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन बेहोश हो गया था, थोड़ा बहुत चोट थी। जैसे उसका होश आता है, वो अपने देखता है कि वो जो हॉस्पिटल के अंदर है। फिर उसको ख्याल आता है मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वो अपने पत्नी शालिनी को ढूंढने लगता है उसी जगह पर, और डॉक्टर उसको कहता है, जो भी नर्स वगैरह वहाँ पे मौजूद था, सारे लोगों से पूछताछ करता है, जो मेरी पत्नी शालिनी कहाँ है। तो जो नर्स वहाँ हुआ करते हैं उन लोग बताते हैं, बाजू के कमरे में है, उनका इलाज चल रहा है। विशाल फटाफट वहाँ से खड़े होते हैं और बाजू वाला कमरे में जाते हैं अपने पत्नी के पास। पत्नी को भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी, सर पे चोट आई थी, पैर पे चोट आई थी। तो उसके इलाज चल रहा था। विशाल उसके करीब जाता है और पूछता है, तुम्हारा तबीयत कैसा है। डॉक्टर वहीं पे मौजूद था। तो शालिनी कुछ कह नहीं पा रही थी, बस बेड पर थे, उसका इलाज चालू था। तभी डॉक्टर से पूछता है विशाल। विशाल बहुत बेचैन हो गया था, अपने पत्नी को देख नहीं पाया, और पत्नी को जब देखा तो उसके वक्त कई कई जगह पे पट्टियाँ लगा हुआ है।
तो डॉक्टर जो इलाज कर रहा था, डॉक्टर उसके करीब आता है और कहता है देखो, उसे ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करो, उसका अभी इलाज चालू है। आपके पत्नी को बहुत ज़्यादा चोटें आई, खून बहुत मात्रा में बह चुका है। और तो इसमें विशाल कहता है मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो नहीं ना, बच तो जाएगी ना। डॉक्टर का टीम का कहना है देखिए, तो जिंदा तो है और बचेगा भी, लेकिन एक चीज करना पड़ा, उसके ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसका एक पैर को काटना पड़ा। ये सुनने के बाद ही विशाल को चक्कर आता है। विशाल वहीं पर बैठ जाता है और फिर वो सोचता है कुछ। सोचने के बाद जब शालिनी उससे बातचीत करता है, थोड़ा शालिनी बातचीत करने का लायक होती है, डॉक्टर परमिशन देता, क्योंकि विशाल वहीं पे, विशाल को ज़्यादा चोट नहीं थी, इसीलिए विशाल उसी रूम पे था मौजूद, अपनी पत्नी के पास, शालिनी के पास। शालिनी विशाल से कहता है और ये भी कहती है, जो अब तो मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ, मेरा पैर नहीं, अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। इसे सुनने के बाद विशाल कहता है ऐसा क्यों कह रही हो, तुमने मेरा इतना दिन ख्याल रखा, अब मेरा फर्ज बनता है जो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। ये बात सुनने के बाद शालिनी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर विशाल ने उसे शांत कराया, बड़ी प्यार से उसे समझाया। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद शालिनी का छुट्टी हो जाती है। शालिनी को लेकर विशाल अपने घर जाते हैं। अब घर जाने के बाद, क्योंकि शालिनी पैर से लाचार हो चुकी थी, उसके बाद विशाल हर काम करने लगे थे। शालिनी सब कुछ देख रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। विशाल वो हर काम कर रहा था जो एक औरत को घर के अंदर करना चाहिए थी। उसके बाद अब विशाल जो जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी से बार बार उसे बुलाया जा रहा था। तभी विशाल सोच लेते अगर मैं काम के लिए चला जाऊं, क्योंकि वो पहले पूरा दिन ऑफिस में रहा करते थे, अगर मैं काम के लिए चला जाऊं तो मेरी पत्नी शालिनी का ख्याल कौन रखेगा, उसके अलावा घर पर कोई नहीं है। और एक पति जैसा पत्नी का ख्याल रख सकता है, चाहे नौकर चाकर कितना भी रहे उतना नहीं रख सकते। विशाल बहुत कुछ सोचने के बाद वो जॉब छोड़ देता है। उस जॉब को छोड़ने के बाद वो अब घर से काम करने लगते हैं, वर्क टू होम। अब घर से काम करने लगते हैं, काम भी होता है और अपने पत्नी का देखभाल भी कर रहा था, सब कुछ वो कर रहा था। एक औरत के जैसा वो घर के काम भी संभाल रहा था और एक मर्द आदमी जैसा काम बाहर जाकर काम करता, वो घर से वो काम कर रहा था। यही सब सिलसिला कुछ दिनों तक चला। चलने के बाद फिर से एक मर्तबा सूरज बिन बुलाए उस विशाल के घर आ पहुंचता है, क्योंकि विशाल उसी कंपनी से, जिस कंपनी में सूरज और विशाल काम किया करता था, उस कंपनी को छोड़ चुका था, वो घर से काम कर रहा था। तब सूरज को भी बहुत दिन हो गया था अपने दोस्त से मिला नहीं। तब सूरज एक दिन अचानक विशाल के घर आ जाता है और आने के बाद विशाल घर से काम कर रहा था और जो घर का काम काज भी है वो भी सब कर रहा था। सूरज अपने आंखों से देखता है। देखने के बाद थोड़ा बहुत बातचीत होता है, इधर उधर की बातचीत होने के बाद सूरज अपने दोस्त विशाल को कहता है, देखो तुम्हारी पत्नी शालिनी बहुत अच्छे है, तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम दोनों का पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्यार भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, तुम इस लड़की के चक्कर में अपनी ज़िंदगी, अपना करियर क्यों बर्बाद कर रहे हो। तुम एक बहुत अच्छा वर्कर हो, तुम जिस कंपनी में काम करते हो, तुम्हारे उस कंपनी में, उस कंपनी का बहुत ज़्यादा जो है तुम्हारे ऊपर भरोसा है और तुम्हारी वजह से उस कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो तुम एक काम करो, कंपनी जाकर काम किया करो और तुम रहे तुम्हारी पत्नी का देखभाल, नौकर चाकर रख लो, तुम्हारे पास कोई चीज़ों की कमी नहीं है। तो ये सुनने के बाद विशाल कहता नहीं, नौकर चाकर तो काम तो कर लेंगे, लेकिन एक पति जिस हिसाब से पत्नी का ख्याल रख सकता है, ऐसा कोई नहीं रखेगा। उसके बाद सूरज कहता है, अगर यही बात है, तुम्हें ऐसा लगता है, तो तुम एक दूसरी शादी कर लो और उसे साफ साफ कहना। उसके बाद पत्नी तुम्हारा, दूसरी पत्नी आ जाएगी, वो पत्नी तुम्हारा इस पत्नी का ख्याल भी रखेगा और तुम जाकर बाहर इत्मीनान से काम भी कर सकते हो। इसे सुनने के बाद
विशाल जो है सूरज को एक बात कहता है, जो देखो सूरज, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा तो नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। इससे पहले जब मैं तुम्हें दावत दिया था, तुम मेरे घर पे आए थे, तुम मेरे पत्नी को देखा, उसकी तारीफ किया, उसके रूप की तारीफ किया, और वो जिस हिसाब से मेरा ख्याल रखती थी उसका भी तुमने तारीफ किया। कहा था जो मैं गलत था, जो लव मैरिज में ही ऐसा पत्नियां मिलती है, लेकिन अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिलती है, ये तुमने कहा था। तो फिर आज अचानक तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, जो तुम दूसरी शादी कर लो, ये वो पत्नी आएगा, वो तुम्हारा ये ख्याल तुम्हारे पत्नी का ख्याल रखेगी, तुम्हारे मन के अंदर ये सब क्यों आ रहा है। तब सूरज कहता है, देखो तुम्हारी पत्नी जो है अब लाचार बन चुकी है, तुम्हें भी पता है और उसे भी पता है अच्छी तरह से। उसका पैर कट चुका है, जिंदगी में ये कभी पैर वापस नहीं ला सकता, कोई भी नहीं ला सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। इसे सुनने के बाद विशाल कहता है, देखो जब तक वो अच्छी थी और एक्सीडेंट हमने जानबूझकर, उसने तो जानबूझकर नहीं किया क्योंकि गाड़ी मैं चला रहा था, इत्तेफाक से हुआ, एक हादसा था। और रही बात मेरी पत्नी की, हम दोनों ने कसम खाया, जिस दिन हम लोग हॉस्पिटल से घर वापस आए थे, मेरे पत्नी भी मुझसे बहुत कह रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, जो बार बार वो कह रहे थे मैं तुम्हारे लिए अब बोझ बन गई हूँ। तभी मैंने उससे कसम लिया था, जो देखो मैं कसम खाता हूँ, मैं जब तक जीऊँगा तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी हर कमी की पूरा करने की कोशिश करूँगा। इस बात को सुनने के बाद शालिनी बहुत रोई थी, उसने भी कसम खाई थी, जो मरते दम तक मैं भी आपके साथ छोड़ना नहीं चाहती। हम दोनों ने कसम खाया और उस कसम के मुताबिक जब तक मैं जीऊँगा शालिनी को मैं अलग ही नहीं कर सकता मुझसे। ये बात सूरज को कहता है। और रही दूसरी शादी की बात, तो दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है, ये मेरी पत्नी है और पत्नी रहेगी हमेशा। इसे सुनने के बाद सूरज वहाँ से चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तब शालिनी जो है पीछे खड़ी हो गई, ये सारी बात, क्योंकि ये दोनों अलग से बात कर रहा था, सूरज और विशाल अलग कमरे में। तो शालिनी जो है पीछे से ये सारी बात वो सुन रही थी। सुनने के बाद वो उसके आंख से आंसू निकाल रहे थे कि बात, पति की बात सुनने के बाद, विशाल की बात, वो रोए जा रही थी और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी, जो मैंने तो कुछ तो पुण्य किया है जिसके चलते आपने ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं जो मुझे इतना अच्छा पति मिला है, जो मैं उनके लिए लाचार बन गई, मैं अपने आप का ठीक से ख्याल नहीं रख पाती हूँ, लेकिन मेरा पति मेरा हर चीज़ का ख्याल रखती है, भगवान का शुक्रिया, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती है। और विशाल पलट के देखती है कि उसकी पत्नी रोए जा रही थी। तब विशाल को लग गया था जो हम दोनों की जो बात है सूरज और मेरी, शायद वो सुन लिया होगा, इस वजह से वो रो रहे। तभी विशाल फिर वहाँ से उठकर अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी के सिर पर हाथ रखता है, जो तुम क्यों रो रही हो, मैंने कसम खाया था ना, जो कोई दुनिया वाले कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कह ले, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और तुम ये लोगों की बात सुनकर अपने दिल मत दुखाया करो। ये बात सुनने के बाद जो है शालिनी विशाल के गले लग जाती है और दोनों एक दूसरे को फिर से प्यार करने लगते, कसम खाते हैं और ये भी कहते हैं जो आज के बाद तुम कभी रोओगे नहीं, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। विशाल शालिनी को कहता है, जो मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए और खुश देखना चाहता हूँ। लोगों की बात सुनकर तुम रोया मत करो, लोगों का काम है बहुत कुछ कहेंगे, अगर हम दोनों अपनी जगह में सही रहे तो कोई कुछ भी कह ले, हम दोनों का प्यार कभी कम नहीं हो सकता। ये दोनों विशाल कहने के बाद वो अपनी पत्नी को गले लगा लेते हैं फिर से। इस कहानी को सुनने के बाद यकीन तो नहीं होता, लेकिन ये सच्ची कहानी है जो हमारे पास किसी ने भेजा था और उन्होंने कहा था जो इस कहानी को आप अपने वीडियो में शामिल करें। मैंने पूरा कहानी को पढ़ा क्योंकि उन्होंने पूरा कहानी मुझे भेजा था, एक आर्टिकल में छापी थी, और पूरी कहानी को पढ़ने के बाद मुझे लगा
नहीं, इस कहानी के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो ये था वो पूरी कहानी। आई होप जिन्होंने भेजा है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन शायद उनके ऊपर कुछ तकलीफ़ें हुई होगी, क्योंकि वो एक लेडी है और शादीशुदा महिला है। उन्होंने इस कहानी को बार-बार कहा था जो इस कहानी के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस कहानी के बारे में कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो जब देख रहे होंगे आप, तो वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। और एक बात है, आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपके पास भी ऐसा दिल को छू जाने वाली अगर कहानी हो, तो आप हमें भेज सकते हो, कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप अपना कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया बता दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। कांटेक्ट करने के बाद अगर उस कहानी में कुछ दम रहा, कहानी सच्ची रही, तो मैं उस कहानी के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। अगर आप लोग चाहते हो मैं आप लोगों का नाम लूँ, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। उस कमेंट को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों का नाम भी लिया करूँगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।